नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं श्लोका नंबर 20वां श्लोक सीखेंगे। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। डिस्क्लेमर। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं 20वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। और जो ये पहली लाइन है उसका पहला ही शब्द आपको एकदम ध्यान देके सीखना होगा। उच्चारण कैसा है संधि विच्छेद करके भी मैं बताने वाला हूं। कामई स्तै स्तैर्तज्ञानः, ये उच्चारण है पहली लाइन के पहले शब्द का। और ये एक ही शब्द कामई ही, कामई के बाद विसर्ग, कामई ही, तै ही, तै ही और ऋतज्ञानः, इतने शब्दों की संधि से बना है। कौन कौन से शब्द हैं स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए। कामई ही, तै ही 2 बार, ऋतज्ञानः। और पूरे शब्द का जो उच्चारण है वो कैसे करेंगे? कामई स्तै स्तैर्तज्ञानः। जो रफार है उसको भूलना नहीं है। ऋतज्ञानः के ऊपर एक रफार है। ओके, कामई स्तै स्तैर्तज्ञानः। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वो प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। ये एक ही शब्द प्रपद्यन्ते और अन्य देवताः, इन 2 शब्दों की संधि से बना है। प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। तो पहली लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं हर बार की तरह। चलो, कामई स्तै स्तैर्तज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। स्लो स्पीड में इसलिए उच्चारण कर रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए। कामई स्तै स्तैर्तज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। दूसरी लाइन पर चलते हैं। तम तम नियममास्थाय, नियममास्थाय, नियमम आस्थाय, इन 2 शब्दों की संधि से बना है। तम तम नियममास्थाय। उसके बाद प्रकृत्या नियतः स्वया, प्रकृत्या नियतः स्वया। तो दूसरी लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। चलो, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। 20वें श्लोक का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, और ये सारे जो शब्द है ये मुंह में आपके बैठ जाने चाहिए। कामई स्तै स्तैर्तज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। ओके, तो अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने के पहले ब्रिजित दिघे चैनल को अगर आपने न सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, इस श्लोक के अर्थ में आपको एक एक शब्द का अर्थ ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि बहुत गहराई है इस श्लोक में। कामई ही, तै ही ऋतज्ञानः। ऋतज्ञानः का अर्थ होता है कि जिनके
जिनका ज्ञान, जिनके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा गिर चुका है, और जो पर्दा है वो भी कामही का अर्थ होता है इच्छाओं की वजह से जिनके ज्ञान पर पर्दा गिर चुका है, ऐसे लोग कामही तैहि ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। अब नेक्स्ट लाइन, तम नियमम आस्थाय, उन देवताओं का जो पूजन करने की, उपासना करने की जो नियम है उसमें स्थापित होकर के तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया प्रकृत्या नियताः। अपने स्वभाव से लोग कामनाओं की वजह से जिनके ज्ञान पर पर्दा गिर चुका है वो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। अब यहां पर सबसे पहली बात तो कामनाओं की वजह से ज्ञान पर पर्दा गिरा है, ऐसा क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कहा? आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, वो क्या कही थी कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, एक श्लोक है ना, शनैः शनैः रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अपनी आत्मा में टिक जाना। और इच्छाओं की वजह से आदमी का मन अपनी आत्मा में टिकता नहीं है, पर इधर उधर भटकता रहता है, या इच्छाओं की वजह से जो है वर्तमान है उसके बदले, वर्तमान में टिक जाने के बदले भविष्यकाल भूतकाल में इधर उधर भटकता रहता है इच्छाओं के कारण। सो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं के कारण जिनके ज्ञान पर पर्दा गिर चुका है या जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऋतज्ञानाः, वो क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। अब आप में से कुछ तीक्ष्ण बुद्धि के लोग हैं, वो ये समझ गए होंगे कि यहां भगवान श्री कृष्ण खुद को थोड़ा सा ऊपर समझ रहे हैं और अन्य देवताओं को थोड़ा सा नीचे समझ रहे हैं। मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण है और इच्छाओं की पूर्ति करने वाले अन्य देवता है। तो जब तक लोग इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहेंगे तब तक ये जन्म मृत्यु का जो जन्म मृत्यु रूपी जो संसार है उस चक्र में बंधे रहेंगे। वो जो चक्र है उसको भेद करके मुक्त होना है तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी पड़ेगी। ये इस श्लोक का अर्थ है। और इस तरह से ही जैसे ये 20वां श्लोक है, इसी के साथ जुड़े हुए आगे के 3-4 श्लोक आएंगे और इसमें ये बात आपको भगवान श्री कृष्ण क्लियर करेंगे कि वो खुद जो है वो मुक्ति देने वाले हैं और बाकी के अन्य देवताएं हैं वो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए है। और इसका जो राज है वो क्या है वो मैं अगले वीडियो में सिखाने वाला हूं। अब हम इस 20वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। पुनरावर्तन और भी बार करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला शब्द है। जो पहली लाइन का पहला ही शब्द है, कैसे उच्चारण करेंगे? कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। फिर से, कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में
जिसमें हम इसी 7वें अध्याय का 21वां श्लोक सीखते हैं। तो जोर से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुरुदेव।